तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हमारे इकट्ठे और खुश होने की वजह यह है कि हम पाक कलाम के गिर्द जमा हुए हैं और इस कलाम के वसीले हमारा दिल शादमान होगा और हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो पूरे दिलो दिमाग से और ईमान से इसे समझने की कोशिश करें, तो यकीनन हमारा दिल दुनियावी खुशियों से ज़्यादा भर जाएगा। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप मुताले में हमारे साथ शामिल हों। मैं बताना चाहूँगा कि अपने मुताले में हम 13वें ज़बूर पर पहुँच चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 13वें ज़बूर के मुतल्लिक बात करने से पहले आप हमें इस ज़बूर के उन्वान और मौजू के बारे में बताइए। मेरी समझ के मुताबिक इस ज़बूर का उन्वान है मुसीबत ज़दा फरियाद। इस ज़बूर में ज़बूर नवीस यानी दाऊद बहुत मुश्किल हालत में था, सो उसने खुदावंद से फरियाद की और खुदावंद ने उसकी फरियाद सुनी। उसने खुदावंद से मदद मांगी। मुसीबत ज़दा की फरियाद। जी मुसीबत में फंसे शख्स को चाहिए कि वो खुदावंद के पास जाए, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो लोगों के पास जाए तो वो उसे गलत सलाह देंगे। जब मैं उलझन का शिकार होऊंगा तो तेरे सिवा कहाँ जाऊंगा। सही। सही। अब मैं 13वें ज़बूर को आपके सामने पढ़िए। पढ़ना चाहूंगा। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावंद, कब तक? क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखें रोशन कर। ऐसा न हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए, ऐसा न हो कि मेरा दुश्मन कहे के, न हो कि जब मैं जुम्बिश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। भाई यूसुफ, ये ज़बूर हमें क्या बताता है? हमने कहा कि ये ज़बूर मुसीबत में पड़े हुए एक शख्स की फरियाद है। इसकी 6 आयात हैं, गौर कीजिए, और हर 2 आयात एक दूसरे जैसी हैं। मसलन पहली और दूसरी आयत में एक सवाल का जिक्र हुआ है, लेकिन कब? और ये पहली 2 आयात में 4 मरतबा आया, और तीसरी और चौथी आयत में नाहो का लफ्ज़ 3 मरतबा आया है। और मैं कहूँगा कि इसके बाद लिखा है कि उसने खुदावंद पर भरोसा किया, लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है और मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। और आपने कहा कि कभी कभी मुश्किल हालात हमें फजल के तख्त के पास ले जाते हैं। ये हमारे लिए बरकत है और हमें चाहिए कि आसान और मुश्किल हर हालात में खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। और खुदावंद के एक बंदे ने मुश्किल हालात के बारे में कहा कि उनकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी घुटनों पर रहा क्योंकि हालात बहुत मुश्किल थे। भाई यूसुफ, ये ज़बूर आज भी हमारी ज़िंदगियों पर पूरा उतरता है। ईमानदारों की आजमाइश होती है, वो सताए जाते हैं, जी, जैसे कि इराक और शाम और बहुत से अरब ममालिक में होता है। ईमानदार वहाँ बहुत दुख और तकलीफ की ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके जहन में सवाल आ सकता है कि क्या खुदा उन्हें भूल गया? क्या वो देखता नहीं? क्या वो सही। तवज्जो नहीं देता? आप इस ज़बूर के ज़रिए खुदावंद के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हर जगह सताए जाते हैं? खुदावंद आपका हमदर्द है। वो हमें भूलता नहीं। जब हम उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो बुरा नहीं मनाता
اور جب ہم کمزور پڑھ کر کہتے ہیں اے خداوند کب تک، کیا تو مجھے ہمیشہ بھولا رہے گا، تو میں سننے والوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں اور مشکل وقت سے گزرتے ہیں، میں انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ خداوند آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ یسایا 49 میں ایک خوبصورت آیت ہے، اور میں کہوں گا کہ خداوند نے اپنے لوگوں سے یہی الفاظ کہے۔ لیکن صہیون کہتی ہے یہودا نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ اور اس نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ تو جواب ہوگا بالکل نہیں۔ لیکن کلام میں لکھا ہے ہاں وہ تجھے بھول جائے بھول پر جانا۔ میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ اور ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، مگر یہ ناممکن ہے کہ خدا ہمیں کسی بھی حالات میں بھول جائے۔ اور عبرانیوں 13ویں باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی نہیں۔ تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اور اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہمارا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ بھائی یوسف 5ویں آیت کے بعد مایوسی کی باتیں ہوئیں، اور اس نے کہا لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ میں خداوند کے گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا۔ اس کے بولنے کا انداز کیسے بدلا؟ دیکھیں، فضل کا تخت ہماری پناہ ہے، اور یہ کوئی خیالی عمل نہیں ہے کہ ہم اس خدا سے بات کرتے ہیں جو موجود نہیں، بلکہ جب ہم خداوند کے فضل کے تخت کے پاس جائیں تو خداوند ہمارے مسئلے حل کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ایک کہانی ہے کہ ایک عورت کے دشمن نے اسے بہت ستایا، اور اس عورت کا نام ہنا تھا۔ یہ کہانی پہلے سیموئیل کے پہلے باب میں ہے۔ اس نے خداوند میں پناہ لی، خداوند سے دعا کی اور اس کے سامنے اپنی التجا رکھی۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اور یعقوب نے کہا اگر تم میں سے کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے، اور اس کے بعد اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ یعنی جب آپ اپنے بوجھ کو خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کی اداسی اور مایوسی اور مشکلات خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہم حمد کرتے ہیں، اور داؤد کی کہانی میں بھی ایسا ہی ہے۔ میں کہوں گا کہ پہلی 4 آیات میں اداسی اور مایوسی کی باتیں ہیں، لیکن پھر آخری 2 آیات میں اس نے فضل کے تخت کا واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ اس کی حالت کیسے بدلی۔ بھائی یوسف بہت سے زبور میں ایسے ہی شکایات اور مدد کی فریاد موجود ہے جو غم سے شروع ہوتے ہیں پر ان کا اختتام خوشی سے ہوتا ہے، کیونکہ خدا اس میں خود شامل ہوتا ہے۔ وہ رات کو گیت دیتا ہے، شاید رات کو رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوید آتی ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیز ناظرین، سائنس انسان کے علم میں اضافہ کرتی ہے لیکن اس کی موروثی فطرت کو نہیں بدلتی۔ اس لیے خدا نے سب انسانوں کی عدالت کی۔ وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے، کوئی نیکوکار نہیں۔ جیسے سائنس لا علمی کو دور کرتی ہے، ویسے توبہ کرنے اور خدا کے پاس جانے سے سارا بگاڑ درست ہو سکتا ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ اس نے 5ویں اور 6ٹھی آیت میں کہا لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ بھائی یوسف نے کہا کہ آخری 2 آیات میں اس کے بولنے کا طریقہ مختلف ہے کیونکہ اس نے خداوند پر توکل کیا۔ کیا اس نے یہ زبور صرف ایک ہی بار لکھا، یا خداوند کے جواب دینے اور اس مشکل کے حل ہونے کے بعد اس کی تعریف لکھی اور خداوند پر اپنے توکل کا اقرار کیا؟ اس کے متعلق بتائیے۔ بھائی یوسف، یہ اہم سوال جی۔ ہے۔ اس نے خوشی اور شادمانی کا اظہار مشکل کے حل ہونے کے بعد کیا، یا پھر اس نے اپنی مشکل کے بیچ ہی میں خوشی کا اظہار کیا؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا ضروری نہیں انسان تبھی حمد کرے جب اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں یہاں پر کہوں گا مثال کے طور پر فلپیوں کے 4 باب میں خوبصورت آیت ہے، کسی بات میں فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں، تو خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اکثر جب آپ دعا کرتے ہیں تو
खुदावंद फौरन आपकी दुआ का जवाब देता है, पर जब वो फौरन जवाब ना दे तो आपको इत्मीनान भेज देता है ताकि आप भी बिल्कुल हन्ना की तरह हो जाएं, जिसकी मुश्किल हल नहीं हुई, अभी वो घर जाकर अपने शौहर से नहीं मिली, अभी कुछ तब्दील नहीं हुआ, पर उसका दिल बदल गया, क्योंकि जब वो खुदावंद की हजूरी से वापस आई तो उसका चेहरा उदास ना रहा। खुदावंद ने पहले उसे बेटा नहीं दिया, बल्कि उसके दिल को इत्मीनान बख्शा। और बहुत बार ऐसा होता है कि हालात कठिन होते हैं, लेकिन ईमानदार गीत गाते हैं। अगरचा अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, और जैतून का हिस्सा जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़खाना से भेड़ें जाती रहें और तबेलों में मवेशी ना हो, कुछ भी मौजूद ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदावंद में खुश बेशक होऊंगा। ईमान का तकाजा यही है। ये ईमान मतलब की बदौलत ईमान से है। आप मुश्किल वक्त में भी खुश रहते हैं कि हम दुख में भी खुश होते हैं। अगर हम बिल्कुल। नतीजा देखने के बाद हालात खुश पर हों तो इंसार ये करें। ईमान ये नहीं। ईमान नहीं। ठीक जी। है, आए 14वें ज़बूर की तरफ बढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले इसका उन्वान बताइए। ये ज़बूर अहमक की बात से शुरू होता है। अहमक ने अपने दिल में कहा। इसीलिए इस ज़बूर को कहते हैं अहमक, उसकी सोच और ख्याल, वो उसके क्या ख्याल और सोचता अमाल। है और क्या करता है। हम इस ज़बूर में देखते हैं कि एक अहमक क्या करता है और एक अहमक क्या सोचता है। भाई यूसुफ, क्या हम इस ज़बूर को ख़ास हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं? देखें भाई, मेरा ख्याल है कि हमें पहली 4 आयात अहमक शख्स के बारे में बताती हैं, और 4 का अदद इंसानी गुनाह की फितरत का अदद है, और 3 का अदद खुदा का है। इसलिए इस ज़बूर की 7 आयात हैं, और इसकी 4 आयात में अहमक, शरीर और बुरे इंसान का जिक्र हुआ है, और बाकी 3 में खुदा की रास्तबाजी और उसकी वफादारी का और लोगों के साथ उसकी भलाई की बात हुई है। सही, चलिए इस ज़बूर को पढ़ते हैं, फिर जी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हो गए, वो बाहम नजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बदकारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और खुदावंद का नाम नहीं लेते? वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदा सादिक पुश्त के साथ है। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। काश के इसराइल की निजात सिय्योन में से होती। जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा तो याकूब खुश और इसराइल शादबान होगा। उसने अहमक की बात की। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए। अहमक कौन है जो कहते कोई खुदा नहीं? वो कैसे बिगड़े? कौन से नफरत अंगेज काम किए? इब्रानी में अहमक को नबल कहते हैं, और हम जानते हैं कि बाइबल में एक किरदार का नाम था नबल। इसका जिक्र सैमुअल के 25वें बाब में हुआ है। नबल ने अपने दिल में कहा, अहमक ने अपने दिल में कहा, पर कुछ लोग इसका तर्जुमा पागल करते हैं, जो कि गैर मुनासिब है। यानी कि जो शख्स खुदावंद से दूर हो तो उसकी बेवकूफ़ी उससे ये बात बुलवाती है कि कोई खुदा नहीं। ये इसलिए नहीं है कि खुदा को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि ये इसलिए है कि वो खुद को जानना नहीं चाहता। अय्यूब की 21वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। यानी वो जानना नहीं चाहते। और रोमियो के पहले बाब में ये वाज़े तौर पर लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदावंद को पहचाना नापसंद किया, इसलिए उन्हें अहमक कहा। हम अक्सर शुतुरमुर्ग की इस बेवकूफ़ी पर हंसते हैं कि वो अपना मुंह परों में छुपाकर सोचता है कि शिकारी नहीं, और यहाँ अहमक भी इसके जैसा है, जो बिल्कुल ही लापरवाह और बेवकूफ़ है, क्योंकि शिकारी शुतुरमुर्ग को पकड़ता है और शुतुरमुर्ग को हलाक करता है। और जब अहमक कहे कि कोई खुदा नहीं, तो उसको खुदा का सामना करना होता है। फिर वो क्या करे? तो इसलिए नबाल ने कहा, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इसका नतीजा क्या हुआ? वो सब बिगड़ गए और उन्होंने नफरत अंगेज काम किए। यानी बेवकूफ़ी का ताल्लुक बिगाड़ और नफरत अंगेज कामों से है। उन्होंने नफरत अंगेज काम किए। 4थी आयत है, क्या उन बदकारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी? उसने सिर्फ बुराई की बात नहीं की, बल्कि जुल्म का कहा।
खुदा को इस मंजर से निकाल कर सोचे तो जुल्म और बिगाड़ और बेवकूफ़ी में क्या ताल्लुक है? बेवकूफ़ी और लाइल्मी का ताल्लुक इससे है कि खुदा नहीं। जब कोई खुदा की मौजूदगी पर यकीन न रखे तो दो बातें होती हैं। पहले दो चीज़ें थीं और ये अभी दुनिया में मौजूद हैं, और मैं कहूँगा ये दो चीज़ें बेइंसाफ़ी और बिगाड़ हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, नूह के दिनों में लिखा है कि ज़मीन खुदा के आगे नारास्त हो गई थी और वो जुल्म से भर गई थी। और फिर मुकाशफा उसके 22वें बाब में ये लिखा है कि मसीह की दूसरी आमद के दिनों में लिखा है, जो बुराई करता है बुराई करता जाए, और जो नजस है वो नजस ही होता जाए। सो बुराई और बेगाड़ और नजस होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसको गंदगी और दरिंदगी कहता हूं, पर खुदा नूर है और वो गंदगी को बर्दाश्त नहीं करता। खुदा मोहब्बत है, वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करता। और मैं कहूंगा शैतान अपनी बुराई और अपनी दरिंदगी से पहचाना जाता है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि शैतान के पैरोकार चाहे जो भी नाम रख लें, जब तक वो शैतान के पैरोकार रहेंगे तो गंदगी और दरिंदगी उनके अंदर रहेगी। मतलब कि बहुत से लोग ज़ाहिरी तौर पर दीनदार बने रहते हैं। जी, गौर करें कि वो उन लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं जिनको उनसे इख्तिलाफ राय हो। वो खूनखार शेर की तरह उनसे पेश आते हैं। हम इसकी तारीख देखें तो हमें सानहे मिलते हैं। वो रास्तबाजी नहीं बल्कि निजासत में जिंदगी बसर करते सही। थे। लिहाजा शैतान के पैरोकारों की पहचान निजासत और दरिंदगी है। वो जो भी कहने लेकिन सच उनके अमाल में जाहिर होता है। सही दरख्त अपने फलों से जाना जाता है। सही। अगर आपके फल दरिंदगी और नजासत है तो खुदा के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं, फिर चाहे आप जो मर्जी कह लें। जी भाई यूसुफ, पहली आयत में उन लोगों की बात है जो आज भी मौजूद हैं। आज भी बेदीन लोग कहते हैं कि कोई खुदा नहीं। लिहाजा ऐसा क्यों है कि बेदीन लोगों को खुदा की जरूरत नहीं, वो खुदा को नहीं मानते और उसके वजूद की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते? ऐसा क्यों है? जी, उसने इस जबूर में इसका वाज़े जवाब दिया है। लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए। इंसान चाहता है कि वो बदी में ही रहे। वो बुराई और दिल के बिगाड़ के साथ जिंदगी जीता है। उसने शुरू से गुनाह किया और हम पैदाइश 6 में देखते हैं, जब खुदा मौजूद हो तो हम बुराई में कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। सो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए लिखा है, इसराइल के कदूस को अपने दरमियान से माकूफ करो। वो खुदा का इनकार करते हैं ताकि अपनी मर्जी से रहें। और मैं ये कहूंगा कि जो कोई भी खुदा की मौजूदगी का इनकार करता है तो उसकी जिंदगी में एक सानहा होता है। एक दफा खुदा के बंदे को एक नौजवान ने बताया कि अब वो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं रखता। तो उसने सवाल किया, आपको किस गुनाह ने शिकस्त दी है? क्योंकि वो जानता था कि इस बात की कोई मंतक नहीं और उसके ना मानने की बस यही वजह है कि उसका दिल सच में बिगड़ गया है। कलाम में नहीं लिखा कि आलम ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। एक आलम तो लाखों बार खुदा की मौजूदगी को मानता है, पर एक अहमक अपने बुराई से भरे हुए दिल से ये कहता है कि कोई खुदा नहीं। सही। मैं चाहता हूं कि आप आखिरी हिस्से पर अपनी राय दें। वहां उन पर खौफ छा गया क्योंकि खुदा सादिक पुश्त के साथ है। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं कहूंगा कि वो लोग खुदा को मद्देनजर नहीं रखते। मसलन उसने चौथी आयत में कहा, क्या इन सब बदकिरदारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी। और जब आप रोटी खाते हैं तो सबसे पहले आप खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अक्सर लोग गर्मा गर्म रोटी देखकर उसे खा लेते हैं और कुछ नहीं सोचते, और बिल्कुल इसी तरह ये लोग खुदा के लोगों को खा जाते हैं। वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया क्योंकि खुदा सादक पस्त के साथ है, यानी कि खुदा जानता है कि सही वक्त पर आकर दीनदारों की मदद करे, और उस वक्त बहुतान लगाने वाले और शरीर खौफजदा होंगे। मैं यहाँ पाक कलाम की तारीख से एक मिसाल देता हूँ। मूसा और फिरौन के वक्त फिरौन ने लोगों को ऐसा खाया जैसे रोटी, और उस वक्त इब्रानी दाइयों को फिरौन ने ये हुक्म दिया कि पैदा होने वाले बच्चों को, यानी कि लड़कों को पैदा होते ही मार डालें, उनको कत्ल कर दें। और जब ये तरीका काम नहीं किया तो कहा कि उनको दरिया में फेंक दें। फिरौन ने ये खौफनाक हुक्म जारी किया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि खुदावंद इस नस्ल के साथ है, और वो खौफजदा हुआ और
अपनी फौजों के साथ पलट गया, तो भी खुदावंद ने उसकी फौजों को पानी में डुबोया। और इंसान सोचता है कि वो आजाद है, और वो ये सोचता है कि वो गरीबों के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो सही वक्त पर आकर अपने लोगों को वो बचाता हमारा है। साथ देता है। सही। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 7वीं आयत में लिखा है, जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा। क्या ये असीरी की पेशन गोई है? क्योंकि ये ज़बूर दाऊद के ज़माना में लिखा गया, अभी लोग असीरी में नहीं थे। तो क्या ये उनके असीर होने की पेशन गोई है, या इस जुमले का इस असीरी के अलावा कोई और मकसद है? अहम सवाल है भाई। क्या ये बाबल की असीरी की बात हुई? देखिए, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा था। बाबली असीरी मुस्तकबिल की बहाली की तस्वीर है, और ये सब अबवाब और खास करके ज़बूर हमें इस बड़ी मुसीबत का बताता है। और अहमक वो झूठा नबी है जो कहता है कि कोई खुदा नहीं। जैसे दानियल की किताब में लिखा है कि वो अपने बाप दादा के माबूदों की परवाह ना करेगा। और अहमक झूठा नबी है जो खुदा के लोगों को सताएगा और उनको रोटी की तरह खा जाएगा। और जो भी उस हैवान को सिजदा नहीं करेगा वो शख्स कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि इस बड़ी मुसीबत के बाद उसने बड़ी बहाली की बात की। काश कि इसराइल की निजात सयोन में से होती। और पालूस रसूल ने रोमियो के 11वें बाब में ये कहा कि सयोन में और उनके पास जो याकूब में खताकारी से बाज आते हैं एक फिदिया देने वाला आएगा, और फिर गाना और शादमानी होगी। और फिर लिखा है, ना सिर्फ उस कौम में बल्कि सारी जमीन पर खुशी होगी जब खुदावंद बादशाही करने आएगा। भाई यूसुफ, आपने कहा था कि दूसरे ज़बूर में मसीह इसराइल का बादशाह है। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मक़दस सिय्योन पर बिठा चुका हूँ, और इसके बाद मसीह इस दुनिया यानी कुल ज़मीन पर बादशाही करेगा। मैं 15वां ज़बूर पढ़ना चाहूँगा। दाऊद का ज़बूर। इसको शुरू करने से पहले मैं इस ज़बूर का उन्वान जानना चाहता हूँ। जी भाई यूसुफ। पिछला ज़बूर इस पर ख़त्म हुआ कि लोग असीरी से वापस लौट आएंगे और मसीह की बादशाहत में दाखिल होंगे। ये कौन हैं? ये कौन दीनदार हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल होंगे? उनकी क्या खसूसियात हैं? जो मसीह की बादशाहत में दाखिल होंगे, जिनका जिक्र ज़बूर में है कि वो असीरी से लौट आएंगे, या आमतौर पर वो जो दीनदारी की खसूसियात रखते हैं। सही। भाई यूसुफ, मैं ज़बूर पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। ऐ खुदावन, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मक़दस पर कौन सकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नज़र में रजील आदमी हकीर है, वो जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बिश ना खाएगा। भाई यूसुफ, इन आयात से उन लोगों की खसूसियात बताएं जो मसीह की बादशाही में दाखिल होंगे। देखिए, उसने पहली आयत में 2 सवाल किए हैं। ऐ खुदावन, तेरे खैमे में कौन रहेगा? कौन रहेगा से मतलब ये है कि मेहमान के तौर पर कौन रहेगा। तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सकूनत करेगा? ये 2 सवाल हैं। इनका जवाब 2 से 5 आयत में मिलता है। दूसरी आयत में 3 खसूसियात हैं। वो रास्ते से चलता, सदाकत का काम करता और दिल में सच बोलता है। तीसरी आयत में मनफी खसूसियात हैं जो यहाँ नहीं है, जो अपने दिल में बहतान बांधता है, अपने दोस्तों से बदी नहीं करता, अपने हमसाए की बदनामी नहीं सुनता। लेकिन चौथी आयत में 3 मुस्बत बातें हैं। जिसकी नज़र में जरील आदमी हकीर है, जो खुदावंद से डरते हैं, उनकी इज्जत करता है, जो कसम खाकर नहीं बदलता, ख्वाह नुकसान उठाए, अपनी बात पर कायम रहे। और 5वीं आयत में 2 मनफी शराइत भी मौजूद हैं, जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। और आखिर में लिखा है, ऐसा काम करने वाला कभी जुम्बिश न खाएगा। ऐसा शख्स खुदा का मेहमान होगा और वही खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकता है। उन लोगों की खुसूसियात बताएं जो खुदा के खानदान में
खुदा से पैदा होते हैं। उसने उन लोगों का जिक्र किया जो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। भाई यूसुफ, खुदा के फर्जंद की क्या खसूसियात हैं? खुदा और मसीह से इसका क्या ताल्लुक है? मसलन 2 फर्माबरदार हैं और वो रास्तबाजी से चलते हैं और वो खुदा के बच्चों से, बल्कि मैं कहूँगा कि दुनिया के सब लोगों से मोहब्बत रखते हैं, और वो इस काबिल हैं कि वो दुनिया की कशिश और दुनिया की तमाम रंगीनियों को शिकस्त दे सकें। जो खुदा से पैदा हो उसे कोई खौफ नहीं, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। और मैं कहूँगा कि जब आप मुबारकबादियों को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि उनमें खुदा की बादशाही में जाने की खसूसियात हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो दिल के हलीम हैं, जो दिल के पाक हैं, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि ये तमाम खसूसियात मज़ामीर में भी हैं। और मैं यहाँ पर वाज़ेह कर दूं कि ऐसा शख्स खुदा को मिलेगा और उसके साथ रहेगा। उसने ज़बूर के आखिर में कहा, जब पाजीपन की कदर होगी तो शरीर और बुरे लोग उनको घेर लेंगे, वो इधर उधर फिरेंगे। सही। और यहाँ उसने मसीह की बात की कि वो बादशाही करेगा, उसकी सल्तनत के बारे में बयान किया, और इंसान की बादशाही। और भाई यूसुफ, मैं चाहूँगा कि आप इसकी वजाहत फरमा दीजिए। जब हम यसाया को पढ़ते हैं तो लिखा है कि देखो, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे, यानी इस बावकार बादशाह के गिर्द सिर्फ रास्तबाज लोग ही होंगे। और फिर इसके बाद उसने यहाँ कहा कि सिर्फ हाकिम ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो इसमें दाखिल होगा रास्तबाज होगा, और खुदा उसे बरकत देगा। मत्ती 25 में लिखा है कि रास्तबाज बादशाहत में दाखिल होंगे, जबकि शरीर जो कि मलाउन हैं, वो तमाम शरीर हमेशा की आग में जाएंगे, और तमाम शरीर वहीं पर दाखिल होंगे। और जो मसीह के काम के वसीले से रास्तबाज ठहरे, जो खुदा से पैदा हुए और उनमें इलाही फितरत मौजूद है, वो गंदगी और नजासत और जुल्म का इनकार करते हैं, जैसे हमने पिछले बाब में वाज़ेह तौर पर देखा। ये झूठे नबी के पैरोकारों की खसूसियात हैं जो मसीह की पैरवी करें, और मैं कहूँगा कि वो हलीम, दीनदार होते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे भाई यूसुफ। चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। आज हमने 3 मज़ामीर का मुताला किया। हमें बताइए कि आज की किस्त से आपने क्या सीखा। मुझे वो उन्वान बहुत पसंद आया जो भाई यूसुफ ने 13वें ज़बूर को दिया, मुसीबत ज़दा की फरियाद। जब मैं मुश्किल में हूँ तो तेरे सिवा कहाँ जाऊँ। सही जी। मैं कहना चाहूँगा इसी ज़बूर में शिकवा और शिकायत की ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, और फजल के तख्त में दाखिल होते ये सब खुशी में बदल गया। ईमान खुशी बख्शता है, खुदावंद खुद मुश्किलात का हल करता है। जी। क्योंकि गुनाहगार बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है खुदा पाक है, इसलिए वो खुदा को उस मंजर से ही हटा देता है ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। खुदावंद आपको बरकत दे भाई यूसुफ। आपका भी शुक्रिया। अगले खुदा आपको प्रोग्राम में बरकत फिर दे। मिलेंगे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।